परेशानियाँ भी तो ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। अगर ये नहीं आएंगी तो इंसान निखरेगा कैसे। परेशानियाँ ही तो इंसान को जीने का सही मतलब सिखाती हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत कर रही हूँ आपका अपने चैनल वर्णी शिवाय ब्लॉग्स में। आज मॉर्निंग के टाइम में मिल रही हूँ आपसे। कल का ब्लॉग जहाँ से फिनिश हुआ था उसी नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्लॉग है ये। तो सबसे पहले मैंने मतलब सोचा कि आटा भर देती हूँ, क्योंकि आटा जो है फैल जाता है और गंदा भी हो जाता है, कपड़े वगैरह जो भी हम लोग पहनते हैं। तो इसीलिए मैंने बिना छना ही आटा टंकियों में भर दिया, क्योंकि छना वाला आटा अभी मेरे पास थोड़ा सा है। तो मैंने सोचा पहले इनको बोरियों में रखा रहेगा ना, तो पहले इसको भर देती हूँ, बाद में टाइम मिलते ही इसको छान के भर लूँगी। छान के भरने से ये आराम रहती है ना। आप मेजरमेंट के अनुसार जो भी कप या कुछ भी आप डालते हो, कटोरी वगैरह, तो उसका एक मेजरमेंट के लिए आप डाल लो। तो उतना, जैसे आप 2 पर्सन हो या 4 हो तो आप 2 कटोरी या 1 कटोरी, इससे ये आइडिया भी रहता है कितना मुझे आटा गूँथना है, तो बचने का कोई चांस ही नहीं रहता और हिसाब से सारा काम हो भी जाता है। सारे लोग रोटियां भी खा लेते हैं और आटा बचता भी नहीं, तो फिर ठीक ठाक लगता है। इधर ये सब बढ़ा दिया था, उसके बाद झाड़ू पोछा करके आ गई थी पूजा करने सीधे। अंश का आजकल स्कूल है, तो फिर इसको आजकल हल्का सा ही हेल्दी सा मतलब दे देती हूँ। टिफ़िन में जो भी देना होता है, जैसे चने हैं, मखाने हैं, फल वगैरह, और कोल्ड कॉफ़ी रख देती हूँ। मिल्टन की एक बॉटल है, इसमें लंबे टाइम तक की ठंडा रखो तो ठंडा रहता है, गर्म रखो तो गर्म रहता है। तो फिर उसमें थोड़ी सी कोल्ड कॉफ़ी या कभी जूस दे दिया किसी चीज़ का, तो फिर इस तरीके से उसको बॉटल दे देती हूँ। तो फिर दोपहर में लंच के टाइम में वो खा पी लेता है। और साथ में चने की चाट या जैसे और भी कोई चीज़, मखाने की चाट, मूंगफली दाने की, ये सब चीज़ें देती हूँ। उसकी तबीयत भी इस समय थोड़ी सी ख़राब थी, तो फिर उसका विशेष ध्यान रखना होता है। इधर जो है पूजा पाठ हो गया था, फाइनली अच्छे से पूजा की थी, क्योंकि इनमें ताम झाम करना नहीं था लंच बनाने में। लंच जो है बने, तो फिर आज सिंपल सी बननी है, अरहर की दाल, चावल, आलू की सब्जी, रोटी, यही सब बनाऊंगी। वो सब लंच में हो जाएगा। दोपहर में अंश आएगा तो खा भी लेगा। इधर अंश के डैडी जो है खा के चले जाएंगे। तो फिर थोड़ी चने की चाट, इनका टिफ़िन विफ़िन मैंने जो है सब बांध दिया था, अंश को भेज दिया था। उसके बाद मैंने करी थी पूजा। इसके बाद जो है मैं अब इनके डैडी के लिए चाट बना रही हूँ। साथ में जो है अरहर की दाल मेरी पक गई है, आलू उबले थे वो भी रखे हुए, उनको भी छीलूँगी। अपने लिए पानी रखा है, क्योंकि सुबह जल्दबाजी में पानी नहीं पी पाती हूँ, लेकिन अब 1 गिलास पानी ज़रूर पीती हूँ। बहुत ही अच्छी सी मिर्च वगैरह, धनिया वगैरह डाल के जो है चाट बना दी थी। खा लेते हैं सब लोग अच्छे से, तो फिर बहुत ही आराम रहती है ना। कभी कभी ये होता है, जैसे मैं टिफ़िन की जब तैयारी करती हूँ तो शाम को ही तैयारी करके रख लेती हूँ। कभी ये होता है कि सुबह नहीं हो पाती है, रात में तैयारी, तो सुबह ये होता है काश ये मैंने कर लिया होता तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती। क्योंकि सुबह वाला टाइम ना हर किसी की घड़ी में भागता है, मेरे यहाँ नहीं मीन्स भागता ही भागता है। तो फिर उसमें थोड़ी सी प्री प्लानिंग पहले से करनी होती है, इसलिए तब जाके हम आराम से काम अपने किचन के, बच्चों का टिफ़िन, हस्बैंड का लंच, ये सब बहुत आराम से बना सकते हैं, अगर थोड़ी सी भी हम लोगों ने प्री प्लानिंग कर ली। तो फिर इधर सारा काम हो गया था। उसके बाद थोड़े से बर्तन वगैरह थे, मैंने सोचा इनको भी धुल धुला के रख देती हूँ साथ ही में। उसके बाद में आगे का जो भी होगा काम वो करूँगी। अब शाम को सीधे मिल रही हूँ आपसे, लमसम वही 5:15 के टाइम पे। तो फिर इधर थोड़ा सा कल का पेड़ों वाला काम अधूरा पड़ा था, तो मैंने सोचा जो है उनको भी कर लिया जाए। अंश की डैडी आ चुके थे, तो फिर लेबर भी आया था साथ में। पहले सोचा इन लोगों के लिए बनाने से एक बनाती हूँ, उसके बाद आगे का पेड़ पौधों का देखूँगी। क्योंकि आज कराने भी ठीक है, मिट्टी भी थोड़ी लगी हुई थी, उसको भी सब गमलों में जो है थोड़ी चेंज कराई थी पेड़ पौधों की मिट्टी, तो फिर वो लगी थी, अच्छा भी नहीं लग रहा था। शिवाय नीचे खेलता है तो बहुत ही फैलाता है,
तो उसको हिसाब से साइड में लगवाना भी ज़रूरी था। तो इधर पहले इन लोगों को ड्रिंक पिलाऊंगी मीन्स ये शेक वगैरह, उसके बाद मैं लगूंगी आगे के काम में जो भी है ना। आज का टॉपिक ये रहा, मैंने एक थॉट बोला है कि परेशानियां अगर जीवन में नहीं आएंगी तो हम लोग निखरेंगे कैसे। बिल्कुल राइट है, परेशानियां अगर जीवन में नहीं आएंगी तो हम लोग कुछ जान ही नहीं पाएंगे हमारे जीवन में अच्छा क्या है और बुरा क्या है। परेशानियां हमारा जो है हमारी लाइफ का एक हिस्सा ही होती हैं। अगर इनसे हम घबरा गए, खासकर लेडीज़ जो होती हैं बहुत ही स्ट्रांग होती हैं, उनको इन चीज़ों से नहीं घबराना चाहिए। तो धीरे धीरे ना उम्र के साथ में एक इन चीज़ों की हैबिट भी बन जाती, परेशानियों को झेलने की एक शक्ति मिल जाती हम लोगों के अंदर, जो है एक अजीब सी शक्ति जागृत करता है ईश्वर इन सब चीज़ों को झेलने की, देखने की। किसी किसी की लाइफ में तो इतना हो जाता है कि वो जैसे बहुत हमने रील्स में देखा है कि जैसे फैमिली में कोई नहीं मतलब रखता, हस्बैंड भी नहीं रखता, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो नहीं मतलब रखते, लेकिन वो भी अच्छे से लेडीज़ जो है रह रही, वो एक हमारे लिए प्रेरणा है। तो उनको देख के हम लोगों को सीखना चाहिए कि जो ऐसी इस लेडीज़ हैं वो सरवाइव कर रही हैं, अच्छे से अपने बच्चों को पाल रही हैं। तो फिर हम लोगों की अगर छोटी मोटी परेशानियां हैं तो वो कुछ मायने नहीं उन लोगों के सामने रखती, उनको आसानी से हम लोग झेल सकते हैं ना। महिला के अंदर एक बहुत ही अच्छी शक्ति होती, तो फिर हम लोगों को इन शक्तियों को झेलना, मतलब शक्ति जो होती है उनके हिसाब से हर काम को झेलना भी पड़ता है। इधर जो शिवाय ने बहुत गंदा कर रखा था खेल कूद के, मैंने भी थोड़ी सी कटाई छटाई पेड़ों की थी, बाकी सब पेड़ पौधे लग गए थे। फिर मैं आ गई थी नहा के। रात में मैं जो है लोअर टी शर्ट ही पहन ली थी, बहुत ही आराम रहती है। तो फिर वही मैंने नहा के आई थी संध्या आरती की, उसके बाद मैंने लोअर टी शर्ट ही जो है पहनी थी। अब जो है शाम को सुबह की दाल वगैरह रखी थी तो मैंने वही फ्राई वगैरह कर दी थी, उसके बाद रोटियां सेकी थी, वही सब खाया पिया गया रात के खाने में। तो वे इधर शिवाय के लिए मैं बना रही थी, वो मन से खा नहीं रहा था, पहले खिला रही थी उसको दाल, तो फिर बिल्कुल मन से खा ही नहीं रहा था। मैंने सोचा चलो उसके लिए नमकीन वाला हलवा बना देती हूँ, तो वो मीठा थोड़ा सा कम खाता है, तो नमकीन वाला हलवा, इसमें हल्की सी जो है सूजी अभी आई थी कल, तो मैंने भून के नहीं रखी थी। वैसे मैं एक स्टील के डिब्बे में सूजी को भून के रख लेती हूँ और उसमें 2 लौंग डाल देती हूँ, इससे कीड़ा नहीं लगते हैं। इधर जो है हल्का सा घी डाल के इसमें थोड़ा सा प्याज बहुत घिसा था, जिससे अदरक कसती हूँ उससे, और हल्का सा आधा टमाटर घिस के इसको हल्का हल्का पका लिया। इसमें राई के दाने से छौंक लगाया है, हल्का सा राई का दाना डाल के छौंक लगा दिया। अच्छे से प्याज जब पक जाएगा उसके बाद टमाटर डाल के हल्का सा नमक डालूंगी, और नमक डालने से कुकिंग प्रोसेस जो है फास्ट हो जाती, जल्दी टमाटर और प्याज गलते हैं। तो हल्का सा पहले इसमें टमाटर डाल दिया, अब हल्का सा नमक डाल के जो है कुछ अजीब सा लग रहा था जलेगा, तो फिर मैं हल्का सा पानी डाल दिया था, नमक भी पड़ गया है। उसके बाद जो है पानी डाल दिया। अब जो है इसमें जो है नमक बाद में डाला, तो फिर अब उधर जो है पानी खौलेगा, अभी मैंने वो नहीं डाला था। इसमें रवा थोड़ा सा खौल जाएगा पानी, उसके बाद मैं डालूंगी भुना हुआ रवा, तो इससे हल्का सा एक नमकीन सा बन जाएगा हलवा। बच्चे बहुत प्रेम से खाते हैं, जिसको मीठा नहीं पसंद है वो इस तरीके से हलवा बना के अपने बच्चों को खिला सकते हैं। और रवा जो होता है गुड फैट होता है, कहते बहुत ही अच्छा होता है, फैट नहीं बढ़ाता, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी बॉडी को बहुत ही ताकत देता है। तो बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिट वाला ये है मील्स जो भी है। तो फिर आप अपने, अगर आपके घर पे छोटे बच्चे हैं तो एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत ही मन से खाएंगे अगर आपका बच्चा मीठा नहीं खाता है तो। फिर इधर जो है मैंने बना लिया, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं खाता, लेकिन अभी छोटा है उसके अकॉर्डिंग 1-2 चम्मच अगर उसके पहुंच जाएगा अंदर तो फिर थोड़ा सा तो मतलब उसको लाभ होगा। उधर हलवा भी पक रहा था, तो इधर मैं कमल ककड़ी काट रही थी, सुबह बनेगी इसकी कमल ककड़ी की सब्जी। वैसे मैं इसका कोफ्ता भी 1-2 बार बना चुकी हूँ, वो भी होता है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। एक तो इसको छीलो, ऊपर से इसको घिसो, फिर इसकी पकौड़ियाँ बनाओ, फिर ग्रेवी तैयार करो, तमाम सारा। उससे जल्दी ये बनती है और अच्छे से नींबू डाल के खाओ ना तो बहुत ही बेहद अच्छा सा स्वाद आता। सारी तैयारियाँ मैंने इतने टाइम ही मॉर्निंग की कर ली है। तो जैसे ना सुबह बहुत ही हल्का काम हो जाता। आप अगर और भी काम करना चाहते हो ना, सुबह मॉर्निंग में उठो ना, अपना जैसे कोई पैक लगाना चाहे पैक लगा लो, झाड़ू पोछा कर लो साथ में,
तो फिर फेस पैक की बात कर रही हूँ। तो फिर ये चीज़ें हम लोगों को मैनेज करनी पड़ती, इनके लिए अलग से टाइम नहीं होता। इन जो कामों का टाइम होता उन्हीं में से इन चीज़ों को हम लोगों को मैनेज करना पड़ता है। तो फिर जैसे मैं सुबह उठती हूँ, कभी पैक लगाने का अगर मन किया तो फिर पैक लगा लिया, झाड़ू पोछा करती रही, सूख गया, उसके बाद नहा ली, तो फिर इतनी दिक्कत नहीं होती। साथ ही साथ एक काम के साथ दो काम हो जाते हैं। इधर फ्रिज पे ये लमसम 1 साल होने भी जा रहा है। मैंने ये जो अपनी ये डाली थी रेक्सीन, इस पर प्लास्टिक सीट, यानी ये हल्की सी छूट गई, हल्की सी फट भी गई। इसको अब नेक्स्ट टाइम चेंज कर दूंगी। इससे डालने से बहुत ही आसान मुझे हुआ, मुझे बार बार फ्रिज नहीं साफ़ करना पड़ता। जैसे ही कुछ रखती हूँ, हल्का सा अगर लगा तो उसको गीले कपड़े से देती हूँ पोंछ, तो इससे फ्रिज बहुत ही नीट एंड क्लीन रहता है, अच्छा भी रहता है। फ्रिज में किसी प्रकार की स्मेल नहीं आती अगर हल्का सा गुलाब जल छिड़को इसमें। तो इसी तरीके से मैं रखती हूँ अपने सब किचन को पूरा परफेक्ट, A to Z कामों को एकदम टाइम मैनेजमेंट के लेके, यानी उसको काम को करती हूँ। इधर जो है किचन का थोड़ा सा काम निपटा था, मेरी चॉपिंग वगैरह जो भी बनना है, सुबह सब्जी वगैरह सब छील काट के रख दी थी, बढ़ा दी थी। पानी रख के इसलिए कमल ककड़ी को डाला था क्योंकि इसमें हल्की मिट्टी होती है, अगर होगी भी तो रात भर में फूल जाएगी, इसीलिए मैंने पानी के साथ उसको रख दिया था। इधर थोड़ा सा सामान आया था, सूजी ख़त्म हो गई थी, तो अगला पैकेट भी आ गया है, क्योंकि ख़त्म होने से पहले मैं मंगा लेती हूँ। पहले कभी इडली बन जाता, कभी रवे का हलवा बन जाता, नमकीन है मीठा, तो इसलिए मैं पहले ही मंगा के रख लेती हूँ ख़त्म होने से पहले। ब्रेड 1 पैकेट इस वजह से इसमें रखती हूँ आजकल फ्रिज में, वरना मेरे यहाँ ब्रेड बहुत ही कम खाई जाती है, कोई खाता नहीं। बाई चांस की बात यह है कि जैसे अगर बेटा छोटा है मेरा, अगर नहीं टाइम मिला मुझे बनाने का कभी कुछ, तो फिर अपना मलाई ब्रेड, चीनी ब्रेड उसको मतलब चीनी के साथ लगा के उसको टिफ़िन में दे दो। एटलीस्ट ये होगा कि खाली तो नहीं गया, दिन भर आपकी टेंशन नहीं रहेगी कि आज बड़ा वाला बेटा ऐसे चला गया, उसने कुछ खाया नहीं। तो फिर इसे 7-7 डिब्बे में सूजी को भी कर दे रही थी। तो कुछ जैसे आपके पास बच्चा छोटा है तो पहले से ही प्लान करके रखिए, अगर ये हो जाए तो फिर ये कैसे कर सकती हूँ काम को। इसलिए थोड़ी सी ऐसी चीज़ें रखें ताकि आपको अगर टाइम नहीं मिले, कोई समस्या हो कुछ भी, तो बच्चा ही अपने पास जैम या ब्रेड लगा के ले जा सकता है। तो इसलिए मैं 1 पैकेट ब्रेड को इस समय इसीलिए रखती हूँ। और जैसे नहीं जब होता है खाने वाला कोई, तो फिर उसको सेंक देती हूँ, ऐसे खा लेता है, नहीं तो फिर सैंडविच वगैरह बना देती हूँ, तो फिर चल जाती है वो ऐसे। इधर दूध छान के रख लिया था। सारे काम को रात में ही करके रख देती हूँ अपनी अच्छी सी सुबह पाने के लिए, यानी सुबह एक एकदम से माइंड फ्रेश हो, जब मैं उठूँ तो एकदम से कोई हेडक ना हो मेरे मतलब मेरे अंदर। तो इसी वजह से रात में सारे ही तैयारी करके रखती हूँ। सुबह इत्मीनान से उठती हूँ, आराम से, कोई हौच पौच नहीं होता, आराम आराम अपने सारे काम करती हूँ। दूध चढ़ा दिया था सारा, इधर उधर जो है दोनों भगवानों का। अब जो है जितना भी ये बल्टियाँ वगैरह है इनको सबको धुल के इतने टाइम रख दूँगी। और जो है एक ऑयल बनाने के लिए मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, थोड़ा सा सामान मंगाया है, जैसे ही बनाऊंगी वो आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि सुना है इससे ग्रोथ हो जाती है। अब देखती हूँ, अगर होगी तो ज़रूरी आपके साथ शेयर करूँगी। थोड़ा सा ये सामान आ गया था, अंश के डैडी ही बनाएंगे, वही बनाते हैं ये सब तेल वेल, मैं नहीं बनाती हूँ। तो जब वो बनाएंगे आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही बेनिफिट देता है, उनके बहुत बाल झड़ रहे थे लेकिन अब इतने झड़ते भी नहीं हैं, और वो यही अपने आप तेल वेल बना भी लेते हैं। सारा सामान बांध के अब रख दूँगी। अगला जो है बर्तन वाला काम कर लूँगी, थोड़े बहुत जो भी हैं बर्तन वगैरह। बस यही आज का वीडियो आपके साथ रहा है। मिलूँगी आपसे अगले ब्लॉग में एक नई दिनचर्या के साथ में। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलूँगे अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।